हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्लास 7th हिंदी में आज हम लेसन नंबर 3 सच्चा हीरा इस पाठ को समझने वाले हैं। ये पाठ एक कहानी है। हीरा यानी हीरे जवेरात, जिसे हम कहते हैं हीरे जवेरात, जो बहुत ही महंगे होते हैं। तो यहाँ पे सच्चा हीरा यानी हीरे जैसा खरा इंसान, इसकी यहाँ पे बात की गई है। तो चलो सबसे पहले हम कहानी को पढ़कर उसका भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। यानी कि यहाँ पे ये जो कहानी है उसमें कहा गया है कि आपके पास बहुत सारी जानकारी है, वो तो अच्छी बात है, वो आपका ज्ञान है जिसके बारे में आप जानते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर उस ऐसा आप बर्ताव करते हो, ऐसा कर्म करते हो, कार्य करते हो तो अच्छा है, वरना अच्छी बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप अगर उस बातों पर चलते नहीं हो, जो बातें अच्छी है तो वैसा आप करते नहीं हैं, तो वो गलत बात है, वो निरर्थक है। यानी वो अर्थ किसी भी अर्थ का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रोचक तरीके से यानी कि अच्छी तरह से यहाँ पे इस लेसन में दिखाया गया है। यहाँ पे है सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। सूर्य यानी सूरज अस्त हो रहा था, यानी कि कौन सा समय होगा? शाम का समय है, सूरज डूब रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने भी नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ यानी अपना जो घोंसला है उसकी ओर वह जा रहे थे। शाम के समय में आपने देखा होगा कि जब 5-6 बजे बजते हैं और जब अंधेरा होने लगता है तो सारे पक्षी क्या करते हैं? एक साथ चहचहाते हैं और अपने घोंसलों की ओर चल पड़ते हैं। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। देखो शाम का समय है और कुछ स्त्रियां, गांव का जो दृश्य है उसमें नीचे पेज नंबर 14 पर दिखाई दे रहा है कि गांव की कुछ स्त्रियां हैं, वो पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी, यानी कुएं की ओर आ रही है। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। देखो विद्यार्थी मित्रों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी स्त्रियां पानी भरकर चली गई, लेकिन थोड़ी बहुत स्त्रियां थी, 3-4 स्त्रियां थी, उसमें से 4 स्त्रियां थी जो कुएं की पक्की जगह पर, यानी जो पक्की सतह है कुएं के पास, वहाँ पे बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। देखो अब वो स्त्रियां बैठकर गांव की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। देखो ये स्त्रियां अपने घर की बातें कर रही थी और बातें करते करते उनका टॉपिक यानी वो किनके बारे में बातें करने लगी? अपने बेटों पर बात जा पहुंची, यानी अपने बेटों की बात करने लगी। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी, एक बहुत ही बड़ी उम्र की थी और 2 छोटी उम्र की थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो स्त्रियां कुएं पे पानी भरने के लिए आई थी और वो इधर उधर की बात करने के लिए नीचे बैठ गई, तो उन 4 स्त्रियों में से एक जो सबसे उम्र में बड़ी लग रही थी,
उसने अपने बेटे की बात शुरू की और उसने अपने बेटे के बारे में बताया कि मेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। वो उसका कंठ यानी उसका गला बहुत ही मधुर है, यानी वो बहुत सुरीला गाता है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, बड़े चाव से, यानी कि लोग कान धर के उसका गाना बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। देखो, यहाँ पे एक स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बात कही तो दूसरी स्त्री को भी ऐसा हुआ कि चलो ना, मैं भी अपने बेटे की बात करूं। तो वो भी अपने बेटे की बात करने लगी। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। देखो, एक स्त्री ने अपने बेटे का बखान किया और उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है। तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए क्या कहा कि मेरा बेटे जो अच्छा है उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। बराबरी करना यानी उससे भी अच्छा होना। मेरा बेटा क्या है, बहुत ही शक्तिशाली है और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ देना यानी हरा देता है। वो बहुत ही शक्तिशाली है। वह आधुनिक युग का भीम है। आपने सुना तो होगा कि भीम बहुत ही शक्तिशाली है। तो जैसे प्राचीन युग में जितना भीम शक्तिशाली था, उतना ही अब के युग में मेरा बेटा है वो भीम की तरह शक्तिशाली है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। देखो, 4 औरतें बैठी थी, उसमें से एक ने अपने बेटे के कंठ सुरीला है ऐसी बात की, तो दूसरी ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली है। किसके जैसा शक्तिशाली है, तो भीम के जैसे शक्तिशाली है। तो तीसरी बोली कि वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में से सरस्वती का निवास हो। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी ब्रह्मा जी का अवतार है। तो देखो, तीसरी औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए उसको ब्रह्मा जी के साथ तुलना की और कहा कि वो ब्रह्मा जी जैसा महान है। वो जो कुछ भी पढ़ता है वो सब कुछ याद कर लेता है और उसके कंठ में तो सरस्वती निवास करती है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री ने चुपचाप बैठी रही। देखो, 3 स्त्रियां बात कर रही थी और चौथी स्त्री थी वो चुपचाप बैठी थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो। तो यहाँ पे तीनों औरतें थी, वो क्या कर रही थी, अपने बेटे की बात सुन रही थी और बेटे की प्रशंसा कर रही थी, यानी अपने बेटे के बारे में बता रही थी कि एक ने कहा कि मेरा बेटा गाता सुंदर है, दूसरे ने कहा मेरा बेटा शक्तिशाली है भीम के जैसा, तीसरे ने कहा कि मेरा बेटा तो बृहस्पति जितना अच्छा है और वो सब याद कर लेता है। तो तीनों औरतों ने अपने बेटों के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई। अब